कई लोगों ने स्वर उदय की किताबें विज्ञान भैरव पढ़ी, परंतु वो किताबें इतनी जटिल हैं कि उससे ज्ञान पाना बहुत कठिन है। मेरा जो अनुभव है स्वर विज्ञान के साथ, जो भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान पाया है, तो केवल मात्र किताब पढ़कर नहीं, मैं इसमें महारत हासिल गुरुओं को सुना है, मैंने उनके ज्ञान को सुना है, उनके अनुभव को सुना है, उस ज्ञान को सुनकर उसे इम्प्लीमेंट किया है और इम्प्लीमेंट करके जो मुझे अनुभव मिला है और जो लाइफ में चेंजेस देख रही हूँ, उसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी एक स्वर विद्यार्थी हूँ, क्योंकि ये स्वर विज्ञान का जो ज्ञान है बहुत गहरा है, उसमें महारत हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं। तो दिन बर दिन हम जो गुरुओं का ज्ञान है, मैं उन गुरुओं का आभार प्रकट करती हूँ जिनके द्वारा मुझे ये स्वर विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें शत शत प्रणाम हो दिल से। तो चलिए हम चलते हैं ये स्वर विज्ञान की सीरीज के तीसरे भाग में। तो प्रश्न उठता है कि आज इतने व्यस्त जीवन में स्वर विज्ञान का क्या लाभ है और इसे क्यों जानना जरूरी है। एक व्यक्ति जो तनावपूर्ण जीवन जी रहा है, वो श्वास पैटर्न पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही स्वर विज्ञान को वो फॉलो करके अपने श्वास पैटर्न पर ध्यान देने लगता है, उसे पता चलता है कि इस समय कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। इससे उसकी शारीरिक मानसिक दशा में, हेल्थ में सुधार होने लगता है, उसके जीवन में सुधार होने लगता है। वो स्वर विज्ञान के महत्व को जानता है। तो हम भी स्वर विज्ञान को समझकर उसको अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके हमारे शरीर में सुधार देखेंगे, ऊर्जा में सुधार देखेंगे, मन में, भावनाओं में सुधार देखेंगे। तभी हमें इसका महत्व पता चले, हम इसके इम्पोर्टेंस पे अवगत हो पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बाई नाड़ी, चैन्द्र नाड़ी का उपयोग करके अपने मन में जो भी हमारे जो विचारों को शांत कर सकते हैं, हमारे अंदर चिंता, स्ट्रेस जो भी है उसे शांत कर सकते हैं, गुस्से को शांत कर सकते हैं। जो भी शांत प्रवृत्ति के कार्य हैं हम चंद्र नाड़ी सक्रिय करके करते हैं, तो वो कार्य बहुत सक्सेस होते हैं। तो मानसिक शांति के साथ हमें जीवन में एक संतुलन भी देता है। अब वैसे ही जो दाहिनी ओर नाड़ी है, जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले कार्य करना है, भाग दौड़ करना है, तो एक एनर्जी होना चाहिए हमारे शरीर में, एक प्रॉपर एनर्जी। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो हम वो कार्य को पूर्णता से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दाहिनी नाड़ी, पिंगला नाड़ी को सक्रिय करते हैं, उसको एक्टिव करके वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों नाड़ियाँ हमारे जीवन में मानसिक संतुलन, शांति और सक्सेस और जीवन यापन करने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से हम स्वर विज्ञान का लाभ ले सकते हैं, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास अच्छी जॉब है, अच्छा परिवार है, सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करता है, नियमित रूप से जिम जाता है, डॉक्टर की सलाह भी लेता है, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्ट नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी वो खुश क्यों नहीं है। जब वो अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो खुशी है, बाहरी चीज़ों पे ही केंद्रित है, अंदर तो उसने छुआ ही नहीं अपने आप को। तो वो दिनचर्या को अनुशासन में लाकर दिनचर्या को स्वरों पर कार्य करता है, अपने श्वसन क्रिया पैटर्न पर कार्य करता है, तो वही उसका जो जीवन है संतुलित होने लगता है, स्ट्रेस भी होने लगता है, रोग मुक्त होने लगता है। भले ही हमारे पास आधुनिक सारी सुविधाएं हैं, आधुनिकता में रह रहे हैं हम, पूरी कंफर्टेबल लाइफ है हमारी, लेकिन जब तक हम आंतरिक रूप से अपने आप से जुड़ेंगे नहीं, अपने श्वासों से जुड़ेंगे नहीं, हम बैलेंस नहीं होंगे, हमारी लाइफ बैलेंस नहीं, हमारे जीवन में आनंद की कमी हैगी। एक व्यक्ति जो रोजाना सुबह उठता है और उसे सिर दर्द रहता है, और वो सिर दर्द को सोचता है कि भाग दौड़ की लाइफ है, स्ट्रेस है, इतना काम है, तो सिर दर्द होना तो सामान्य है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो रोज रोज वो सिर दर्द को बर्दाश्त करता है और जीवन जीते जा रहा है ऐसे। वो सिर दर्द केवल सिर दर्द तक नहीं जाता है, वो आगे बहुत सारी बीमारियां शरीर में आने लगती है उससे। लेकिन अगर वो सिर दर्द को वो एनालाइज करेगा कि उसको सिर दर्द क्यों हो रहा है,
उसको पता चलेगा कि वो एक असंतुलित दिनचर्या जी रहा है, उसकी श्वास प्रणाली खराब है। जब उसे ये पता चलेगा तो श्वासों पर ध्यान देगा, श्वास के पैटर्न पर, और अपनी दिनचर्या को अनुशासित करेगा। उसे पता चलेगा तो बहुत दिनों से वो जिस सिर दर्द को सामान्य समझा हुआ था, वो तो से डबल काम कर रहा है, लेकिन सिर दर्द नहीं, बिल्कुल इंजॉय होके काम कर रहा है और डबल एनर्जी से, डबल इंतजाम से वो काम कर रहा है। तो कितना जरूरी है स्वर विज्ञान हमारे लिए, स्वरों का ज्ञान हमारे लिए। स्वर विज्ञान हमें ये बताता है कि श्वासों का समय, श्वासों की दिशा और सही विधि किस तरह हमारे शारीरिक और मानसिक प्रणाली को प्रभावित करती है। स्वर विज्ञान के अनुसार हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ इस तरह नहीं है कि जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी रक्त वाहिकाएँ हैं, तंत्रिका तंत्र है, जो नर्व सिस्टम्स हैं, जो हमें दिखाई देती है, उस तरह से नहीं है, दिखाई नहीं देती। ये हमारे प्राणमय कोश में होती है नाड़ियाँ। स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच सुषुम्ना का मार्ग होता है, जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और शांति का केंद्र है। जो हमारे 60 से 70% समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो शरीर की हो, मन की हो, भावनाओं की हो, वो सभी 100% श्वास प्रणाली पर, श्वास पैटर्न पर ध्यान देकर खत्म की जा सकती है। सारी समस्याएं हमारी स्वर पद्धति पर ध्यान देकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो सांसें हम लेते हैं वो केवल हवा मात्र नहीं, ऑक्सीजन मात्र नहीं है, वो सांसें हमारे लिए प्राण वायु लेकर आती, प्राण ऊर्जा, उसके द्वारा हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। और प्राण एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, जो हमारे शरीर में जीवन शक्ति को रिचार्ज करती है। तो श्वास के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश होती है। वो ऊर्जा, वो एनर्जी जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे विज्ञान में डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है, वही ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है सांसों के द्वारा। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी है, आज भी ब्रह्मांड को व्यवस्थित रूप से बनाई गई है, हमारे शरीर को भी जीवन शक्ति से भरपूर रखती है। इसका सही ढंग से उपयोग करना स्वर विज्ञान को समझने का मूल आधार है। एक व्यक्ति जो बहुत ही समय से माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा है, उसने कई दवाइयां ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, का माइग्रेन वैसे ही बना हुआ है। जैसे ही उसने स्वर विज्ञान का उपयोग किया, सर अपने श्वास पैटर्न को सुधारा, तो उसका माइग्रेन खत्म हो गया। उसने अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन करा, तो उसका माइग्रेन खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि श्वास के सही प्रवाह से माइग्रेन की समस्याओं से राहत मिली और अन्य जो शारीरिक प्रॉब्लम थी उसमें भी सुधार आने लगा। तो जो 72,000 एनर्जी चैनल से हमारे शरीर में, उनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ही हमारा शरीर ठीक से कार्य को। लेकिन जब इसमें अवरोधन होता है, इसमें ऊर्जा ढंग से जा नहीं पाती है। कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, वो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है वहाँ हमारी ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा ठीक से प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए तो हमें बहुत सारे रोग आते हैं, जो शारीरिक रोग है, जो मानसिक रोग है, सभी इसी कारण आते हैं। तो जो स्वर विज्ञान है वो हम उसमें श्वासों के पैटर्न को फॉलो करके हमारे वो चैनल्स, जो अवरुद्ध चैनल्स होते हैं, उसके ब्लॉकेज को खोलता है। सांस हम लेते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को हटाती है और ब्लॉकेज हटते हैं, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ठीक से प्रवाह होगी तो हमारा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, रोम रोम तंदुरुस्त हो जाएगा, हमारा मन हमारा तंदुरुस्त होगा, हमारे जो बिगड़े हुए काम है वो बनने लगेंगे। जो भी बाधाएं हैं, हम जो बाधाओं से जूझ रहे हैं, जो भी हमारे स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। हम उसे चुनौतियां आएगी हमारे जीवन में, लेकिन हम उस चुनौतियों को हंसते हंसते उसका सामना करेंगे, उसको मायूसी के रूप से नहीं देखेंगे। और जब हम इसका हंसते हंसते सामना करेंगे, हंसते, तो ये हमारी लाइफ से हट जाएगी
और हमारी लाइफ को एकदम स्मूथ कर देगी। तो यही है स्वर विज्ञान का चमत्कार। जब 1983 में स्वर योग ग्रंथ का अनुवाद हुआ, तब लोगों को श्वसन प्रक्रिया पर कार्य करने का अवसर मिला। तब वो स्वरों का विज्ञान समझ में आने लगा। ये ग्रंथ, इस ग्रंथ में 395 सूत्र हैं। ये ग्रंथ माता पार्वती और शिव की वार्तालाप, संवाद का है। माता पार्वती ने शिव जी से संवाद के बहुत सारे प्रश्न किए। मनुष्य की समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन को अधिक योग्य बना सकता है, कौन कौन से उपाय करके वो जीवन को चमत्कारी रूप से परिवर्तित कर सकता है। तो उस संवाद का शिव सर्वोदय में 395 सूत्रों के रूप में बताया गया है। स्वयोग का मूल सिद्धांत यह है कि अगर आप अपनी सांसों पर काम करते हैं, शारीरिक रोगों से दूर होंगे, मानसिक शांति भी पाएंगे, लेकिन साथ ही अपनी अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। श्वास के माध्यम से आप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। जब आप सांस के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाएगा। आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामना, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, वो भी पूरी तरीके से आपकी मदद करेगा उसे पूर्ण करने में। तो यही सार है शिव सर्वोदय का। बहुत जरूरी है आज के स्ट्रेस भरी लाइफ में स्वर विज्ञान पर कार्य करने का, अपने श्वास के पैटर्न को समझने का। क्यों जरूरी है ये? जिसने स्वरों को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया।